जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, जिस देश में एक बड़े आबादी की यह मान्यता हो कि अगर हमारी बात सत्ता पक्ष नहीं रखेगा तो हमारी बातें विपक्ष रखेगा और हमारी बातें विपक्ष रखकर हमें हक दिलाएगा। मगर अफसोसजनक यह है कि आज सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों सदन में नेता विपक्ष के माइक बंद कर दिए गए और उनकी आवाज को दबा दिया गया। ये आवाज सिर्फ उनकी नहीं दबाई गई है बल्कि उन तमाम लोगों की दबाई गई है जो विपक्षी नेता पर जो है अपना भरोसा रखते हैं, जो विपक्षी नेता को भी ये मानते हैं कि वो हमारी बात जो है सदन में पहुंचाएंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के बारे में और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा में है और मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष राज्यसभा में। आपको मालूम होगा कि नीट का कितना बड़ा स्कैम सामने आया। 24 लाख से अधिक बच्चों की जिंदगी जो है कालखंड में चली गई, अंधेरे में चली गई, मगर सरकार ने इस पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज आपको मालूम है कि सदन शुरू हुए 4 दिन हो गया है, मगर इस 4 दिनों में सरकार की तरफ से नीट पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, नीट पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मगर जैसे आज जो है सदन में नेता विपक्ष खड़े होकर नीट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है और यही कांग्रेस का इल्जाम है कि राहुल गांधी के माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में भी कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया गया, जिस पर ओम बिरला ने कहा, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपकी माइक जो है बंद नहीं की गई है, मेरे पास ऐसा कोई स्विच नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक और बड़ा आरोप यह लगा कि राज्यसभा में जब जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति है वो जो है जब चेयर पर बैठे हुए थे तो उसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे नीट की बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उनका माइक बंद किया गया। ये इल्जाम कांग्रेस के तरफ से लगाया गया। सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि 10 सालों का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत्म होने के बाद तीसरी मर्तबा उनके हाथ में कमान गई है, मगर सवाल यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्षों में तकरीबन 70 से ज्यादा पेपर जो है लीक हुए हैं और 70 से ज्यादा पेपर के ऊपर जो है लोगों के ये सवाल उठे हैं कि हमारा पेपर सुरक्षित होगा कि नहीं। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो राज्यसभा की है, जो लोकसभा की है, जहां पर कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी के माइक को भी बंद किया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को भी बंद किया गया। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please sir. देखा कि वीडियो में क्या कुछ समझ में आया और क्या जो इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाए गए उस इल्जाम की कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है। एक बड़ा अपडेट आपको यह दे देता हूं कि ओम बिरला जब 2019 में चुनकर आए थे तो उनके चुनने के लगातार उनके ऊपर जो है ये सवाल उठाया गया था कि वो विपक्ष को जो है मौका नहीं दे रहे
और जो पक्ष के लोग हैं उनको लगातार मौका दे रहे हैं, लगातार उनकी बातें सुन रहे हैं। मगर ये जब इल्जाम लगता है तो उसकी कुछ हकीकत और कुछ सच्चाई भी सामने। आपको यह भी बता दें कि आज जिस तरह से जो है नीट और के मामले में राहुल गांधी के माइक बंद करने का जो है इल्जाम ओम बिरला पर लगा, उसी बीच एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आया जहां पर शशि थरूर जब अपना ओथ ले रहे थे, तो जब ओथ उनका खत्म हुआ लिया हुआ, तो उसके बाद जब वो जय संविधान बोलते हैं तो ओम बिरला की तरफ से आपत्ति जताई जाती है कि इस तरह की बातें नहीं की जाए। तो जब ओम बिरला की तरफ से आपत्ति जताई जाती है तो कांग्रेस के एमपी दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आपत्ति जताना इस पर ठीक नहीं है, तो उसको ओम बिरला जी इस तरह से बैठा देते हैं जैसे किसी भरी पंचायत में किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। भरी पंचायत में किसी व्यक्ति को जो है बैठा दिया जाता है, बात कहने नहीं दिया जाता है। दीपेंद्र हुड्डा जीत कर आए हैं, जीत कर उनको लोगों ने जो है सदन में भेजा है, अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा, मगर उनकी आवाज को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया जो देखने वाली और समझने वाली। बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि वो ओम बिरला जो लोगों के जो है एटिकेट्स का मैनर की पढ़ाई बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी के पिछले वाले रो की वीडियो को यह बता देती है कि वो राष्ट्रगान के वक्त मौजूद नहीं थे। तो उसी बीच एक वीडियो और भी आया जिसमें जो है ओम बिरला जी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है अपना एड्रेस कर रही थी, अभी भाषण दे रही थी दोनों सदनों को, तो उसी बीच जो है उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ कि वो जो है अपने जगह से हटकर आगे आ रहे थे और ये राष्ट्रगान के बीच में हो रहा था। दूसरा बात ये आपको बताता हूं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब एड्रेस कर रही थी दोनों सदनों को, तो उन दोनों सदनों के बीच में राहुल गांधी को सिर्फ 6 मर्तबा दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73 मर्तबा दिखाया गया। यानी जो नेता सदन है उसको 73 मर्तबा 51 मिनट के भाषण में दिखाया गया, तो दूसरी तरफ जो नेता विपक्ष है उसको 6 मर्तबा 51 मिनट के भाषण में दिखाया गया। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सदन में विपक्ष की कितनी की इज्जत है, नेता पक्ष की कितनी इज्जत है, ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने वही चीजें बताई अपने एड्रेस में, अपने भाषण में, जो सरकार ने पिछले 10 वर्षों से करके अपनी पीठ जो है खुद थपथपाई है, खुद जो है तमाम तरह के अप्रिसिएशन जो है बटूरे। अब देखना यह है कि अब इस नए वाले सदन में 2024 के सदन में विपक्ष को कितना जगह मिलता है, कितना टाइम मिलता है, और पक्ष को कितना टाइम और कितना जगह मिलता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।